Hello everyone, welcome to all of you. My name is Adit Singh and I am currently pursuing PhD from IIT Kanpur. So far we have discussed relative motion part 1. So in that part we have discussed basically what is motion, what is frame of reference and those things. In the part 2 we have dedicatedly discussed change of frame. तो हमने change of frame के बारे में डिस्कस किया था. ओके आज हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे कि रिवर बोट प्रॉब्लम, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, इस तरह की. तो इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसका क्या है. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में आपका मेजर कॉन्सेप्ट यही है. वन जो अभी तक हमने दो पार्ट में डिस्कस किया एंड दिस वन. अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेटिव मोशन यू कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. One is your vector analysis knowledge and second is your kinematics knowledge. बाकी आपको बस अपना माइंड यूज करना है. ठीक है, यानी जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये रिलेटिव मोशन इजी लगने लगेगी. ठीक है, तो इसमें हम दो केस लेके चलेंगे. फर्स्ट इज केस 1 एंड दिस केस 2 और हम ये दोनों केस 1 बाय 1 टैकल करेंगे. ठीक है, तो केस 1 में क्या हो सकता है, ये सपोज करो रिवर फ्लो हो रही है. ठीक है, कुछ चीजें आप देख लो. ठीक है, ये आप पहले ही अपने उसमें नोट डाउन कर लो. VB इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वेलोसिटी, तो अभी हम बात करेंगे रिवर बोट की. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट स्मॉल बी से ही हम इसको करेंगे. तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर का मतलब होगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ठीक है, दूसरा हम करेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड, क्योंकि रिवर कहां पे फ्लो करेगी, ग्राउंड में. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर. ओके, तो ये नॉमेनक्लेचर हम फॉलो करेंगे. ओके, सो आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए सबसे ऊपर. तो केस 1 हो सकता है, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, राइट. तो यानी ये हो गई आपकी रिवर की विड्थ, इतनी चौड़ी विड्थ है, और ये इधर से आपकी रिवर की लेंथ हो गई. ठीक है, अब रिवर कितनी लंबी है डिपेंड करेगा. सो केस 1 में होगा कि ये मान लो कि ऐसे अगर ये परपेंडिकुलर डालू मैं रिवर पे, और कोई बोट है या स्विमर है, तो उसकी वेलोसिटी है b विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसी. तो उसको टेक्निकली जाना चाहिए था यहां पे, यानी एक पॉइंट ले लो ये C. ठीक है, और वो परपेंडिकुलर से सपोज करो एंगल बनाता है थीटा. वेरी नाइस. लेकिन रिवर जो आपकी है ये V रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, तो ये भी इधर फ्लो हो रही है, यानी ये आपकी ये रिवर ऐसी आपकी फ्लो हो रही है. ठीक है, प्लीज आप इसको एक बार समझ में आ जाएगा आपको अगर आप फुल अटेंशन के साथ इसको देखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया इसकी. बट हमें अगर बोट या स्विमर को ग्राउंड से, अगर आप उसको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, स्विमर को तो लगेगा कि मैं ऐसे जा रहा हूं, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा तो उसकी वेलोसिटी होगी कुछ, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. उसकी वेलोसिटी उसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी ऐसे ना होकर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, क्योंकि इसका भी इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो सीधा बनाते हैं और वो सीधा ओके वो किसी पॉइंट डी पे जाके क्रॉस कर पाएगा. ठीक है, सो ये हो गया केस 1 जब वो परपेंडिकुलर से ऐसे एंगल बना रहा. केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 आपका हो सकता है कि अगर वो एंगल ये हमारा B है, ये हमारा A है. ओके स्टूडेंट्स,
अब केस 2 हो सकता है आपका कि अगर जो बोट है या स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो एंगल आपका ऐसे बनाता है, ये एंगल थीटा बनाता है, ठीक है। तो अगर कोई उसको विद रिस्पेक्ट टू उसको वो ऐसे आएगा, सॉरी ये कोई पॉइंट है, अब मान लो ई, अगर और रिवर तो आपकी ऐसे ही फ्लो कर रही है, रिवर की फ्लो में तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रिवर ऐसे फ्लो हो रही है तो वो थोड़ा थोड़ा धक्का मारेगा, वो उसको पुश करेगा, जो करंट होगा यानी उसका पानी होगा रिवर का, वो उसको पुश करेगा, बोट हो स्विमर हो, तो वो अल्टीमेटली कुछ ऐसे आएगा। यानी दिस इज, अगर कोई ग्राउंड से उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। सो वो कोई मान लो कि ये पॉइंट आया उसका D1, ठीक है। ये पॉइंट उसका, जब मान लो कि कोई हिंड्रेंस नहीं है, रिवर एकदम शांत है, ठीक है। यानी कोई रिवर में आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर आप हरिद्वार गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रिवर कितनी तेज फ्लो करती है। अब हम अज्यूम करते हैं कि आप प्रयागराज या कानपुर में देखो तो रिवर समटाइम्स बहुत ही स्टिल होती है, यानी उसमें कोई वेव्स नहीं होती। तो हम वो अज्यूम करते हैं कि वो केस है, और ये आप प्लीज ये एंगल जो है वो थीटा ही है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि रिवर बिल्कुल स्टिल है, देयर इज नो फ्लो, ठीक है। तो वो हमारा बी पॉइंट है, यानी बी को हम लेते हैं D2। और जब क्या कहते हैं, एक और पॉइंट है, यानी एक पॉइंट है इधर D3, ठीक है। ये पॉइंट कब आएगा, जब आपकी रिवर का फ्लो बहुत तेज है, यानी एक्सट्रीम, यानी आप हरिद्वार या जहां से रिवर का ओरिजिन है वहां पे आप स्विमिंग करने चले गए, तो वहां पे रिवर का फ्लो बहुत तेज है, तो आप ऐसे ना जाके फिर आप जाओगे ऐसे। ओके स्टूडेंट, सो ये दो केस हैं, तो पहले हम इस वाले केस को डिस्कस करेंगे, फिर हम इस केस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये दोनों केस हो गए, 1 बाय 1 हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये उसकी लेंथ हो गई थी, और आपको ये पता ही है कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, सो अब आप देखो कि अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस यानी ये आपका आई कैप हो गया और ये आपका जे कैप हो गया, ठीक है। सो ये सब अब आपको नॉमेनक्लेचर आपको एग्जैक्ट। तो अगर मुझे निकालना है ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में सेम क्वेश्चन किया था। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या होगा, यानी ये कुछ ऐसा है, यानी ये वाला कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट। सो इसका ये यानी ये जो v वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, इसके दो कंपोनेंट होंगे क्योंकि ये थीटा एंगल बनाता है। तो इसका y एक्सिस में कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा, और इस वाले में आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर के कंपोनेंट आपको आते हैं, सो वेरी गुड। तो देखो आई में क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो कंपोनेंट हो गए, सो वेरी गुड। तो इसमें आप लिख दो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन थीटा आई कैप, ओके, प्लस ये वाला भी तो आएगा जे कंपोनेंट, सॉरी जे कैप में जो भी कंपोनेंट है, सो वो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा जे कैप, ओके। तो ये आपको विजुअल है ना, ठीक है। और वैसे भी ये बहुत से बेसिक टर्म्स हैं, आपको बस ये समझना है। अगर मैं आपसे बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में बात करूं तो आपने सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में अभी तक स्विमिंग की होगी, ठीक है। तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी स्विम करते हो आप
तो अगर नदी का फ्लो तेज होता है यानी रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट, तो आप अगर आप ऐसे जाओगे तो आप ऐसे टर्न हो जाओगे, ठीक है। दूसरा, आपने साइकिल जब आप अपनी बाइसिकल चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो अगर आपको हवा आती है, सपोज करो कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, बट आपकी जो एयर फ्लो है वो आपका ऐसा है, तो आपकी साइकिल इस तरफ टिल्ड हो जाएगी, ठीक है। या आप जो हवा की वजह से यानी उस एयर फ्लो की वजह से आप ऐसे हो जाओगे, राइट। तो वो बस बात वही हो रही है कि यहाँ से रिवर का फ्लो आ रहा है और वो थोड़ा सा ऐसे की जगह ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब अगर ऐसे हो गए तो विद रिस्पेक्ट टू जो भी ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको उसकी पोजीशन ऐसी दिखाई देगी, ओके स्टूडेंट। और रिवर वाले को तो पता ही नहीं चलेगा, रिवर वाले को तो लगेगा कि मैं तो रिवर में हूं और मैं इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं, बट ग्राउंड वाले को एग्जैक्ट पता चलेगा कि साहब आप गए तो ऐसे थे लेकिन थोड़ी देर बाद आप ऐसे हो गए, यानी आपकी जो एग्जैक्ट डायरेक्शन ग्राउंड से हमें ऐसे देखने को मिली। तो ये हो गया आपका ये। अगर कोई उससे आपसे एग्जैक्ट स्पीड पूछे, यानी स्पीड, तो स्पीड क्या होता है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। आप इसको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ये डैश स्लैश लगा के शो करो, और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को आप इसको ऐसे कॉमा लगा के शो करो। बोथ थिंग्स आर सेम, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो ये होता है, तो आपको पता है कि कंपोनेंट कैसे करना है, तो अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ जे का स्क्वायर, ओके। सेकेंड थिंग क्या आती है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो आप सपोज करो कि वो टाइम है टी, और वो कौन क्रॉस कर रहा है, वो बोट। तो बोट को क्रॉस करने का जो टाइम होगा, तो टाइम क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, और टाइम आपको पता है कि आपको वेलोसिटी या स्पीड पता है। स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो आपको यहां से टी, तो आपको डिस्टेंस क्या पता है, जे कैप में W, यानी उसकी विड्थ W है, W बाई दिस वी आर कॉस थीटा। तो ये V बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू कॉस थीटा। तो ये टाइम हो गया। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा लग रहा है कि चलो और थोड़ा सा इन्हांस करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, तो आप इसमें क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे निकाल लो। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, ये जो होता है यानी B से जो D तक की डिस्टेंस होती है, इसको आप बोलते हैं, ये प्लीज केस 1 आप लोगों ने लिख लिया था ना, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, केस फर्स्ट। इसको आप बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट को शो करते हैं एक्स से। ड्रिफ्ट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अपवहन, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, शायद अगर आप 12th वाले होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट को ये बोलते हैं अपवहन, ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपकी कितनी डिस्टेंस उसने चली, ड्रिफ्ट क्या है, यानी यहां से यहां तक चली गई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज ड्रिफ्ट। तो x, और इसमें वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है ये सॉरी स्पीड, वी आर वी साइन थीटा प्लस दिस, तो वी आर साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज हाउ वी डू केस 1 एनालिसिस, ओके स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे केस 2 की। तो केस 2 का आप लोगों ने फिगर बनाया था, तो अगर फिगर नहीं बनाया तो उसको फिगर को आप अच्छे से बना लो। नाउ विल डिस्कस केस 2 इन डिटेल, ओके। तो केस 1 में आपने सब कुछ देख लिया था कि केस 1 में आपका जो वेलोसिटी थी बोट की, यानी बोट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी और ये वाली डायरेक्शन थी, राइट, यानी ये वाला थीटा बना रहा था। केस 2 आपका क्या है कि आपकी जो बोट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, यानी आपकी इस डायरेक्शन, राइट। सो इसकी हम स्टडी करते हैं। तो जब वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है,
मूव कर रही है और आपको पता है कि ये वेलोसिटी जो रिवर की है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो नदी ऐसे फ्लो हो रही है, तो उस पे थोड़ा सा ये ऐसे करके इधर टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहला पॉइंट आएगा इसकी वजह से वो सॉर्ट ऑफ C1 आएगा, राइट। तो यानी जो ये C1 है, ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके स्टूडेंट्स, सो सेम चीज, कुछ नहीं करना है, सेम एनालिसिस आपको लगानी थी। ये x है, ये y है, यानी ये i कैप की डायरेक्शन थी, ये j कैप की डायरेक्शन थी, तो ये आप किस तरफ हो जाएगी माइनस i कैप की डायरेक्शन और नीचे हो जाएगी माइनस j कैप की डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो सेम चीज, यानी ये आपका ये इधर से इधर तक एंगल थीटा बना रहा था, तो बस आपको इसके कंपोनेंट कर देने हैं। विड्थ भी आपकी सेम है, ये आपकी W है जो हमने केस 1 में किया था। ये वाला आप कंपोनेंट करेंगे इसका वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये देखो ये इस तरफ है तो ये माइनस आई कैप के साथ आएगा। ओके, और ये जो अपवर्ड वाला आएगा वो आएगा V dr cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था, तो ये आपको पता है, तो फॉर रेफरेंस यू आप लोग बस इसको एक्स वाई कर लो। तो हम लोग इसकी स्टडी कर चुके थे डिटेल में, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो हम क्या लिखेंगे, हम पहले सारे आई वाले कंपोनेंट लिख लेंगे। तो ये देखो वी आर, यानी ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, सो वी आर जी प्लस, अब ये देखो ये हमें फाइनली आई कैप प्लस का लिखना है, तो ये हमारा माइनस में आई कैप में है, तो ये हम इसको लगाएंगे माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू आई कैप। ओके, और ये बेसिकली मैग्नीट्यूड था इसका, प्लस ये इसको इधर लिख दो W को, प्लस अपवर्ड वाला यानी J डायरेक्शन पे वी आर कॉस थीटा J कैप। तो ये आपका आ गया, ये वेलोसिटी आपकी आ गई, वेलोसिटी की जो प्रोफाइल आपकी बनी वो वेलोसिटी आपकी ये बनी, प्रोफाइल तो आपकी ये है। ठीक है, अब हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं C1 C2 C3, तो देखो, और टाइम वही सेम, तो T इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, अब हमने अगर ये डिस्टेंस ली है वर्टिकल डिस्टेंस, तो हमें वर्टिकल वेलोसिटी या स्पीड भी लेनी पड़ेगी, तो वी आर कॉस थीटा, तो ये आपकी ये टाइम आ गया। अब हम स्टडी करते हैं कि हमारे जो ये पॉइंट हैं C1 C2 C3 इन पे क्या क्या हो सकता है। तो आपको दिख रहा होगा कि फॉर पॉइंट C1 पॉइंट के लिए आपको क्या दिख रहा है कि अगर ये यहां तक पहुंचेगा तो आपका जो ये है ये निगेटिव में होगा, यानी ये आपका ऐसे, यानी जो आई कैप का आपका कंपोनेंट आएगा ये ओवरऑल निगेटिव आएगा। ओके, सो ये यहां पे माइनस आई आएगा, तो व्हाट यू कैन राइट, अगर ये फॉर C1 आपका होगा वी बी आर साइन थीटा, ये आपका ग्रेटर होगा क्योंकि माइनस में आना है उसको, तो वी आर जी से माइनस में होगा, तब आपका D1 पे आएगा। अब अगर मुझे करना है कि फॉर पॉइंट C2 पॉइंट कौन सा है ये, यानी फॉर बी पॉइंट C2 लिखो, ये इसको आप भी लिखो, प्लीज आप लोग इसको समझिए। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया, यानी एक बार आपको ये चमक गया आंसर, आप मतलब फोड़ दोगे, फिर रिलेटिव मोशन आपको एकदम बिल्कुल हलवा लगेगी कि हाँ रिलेटिव मोशन में तो भाई कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप लोग बताओ क्या हो सकता है। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हो कि जो इधर ये अपोजिट में जा रहा था और ये, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे तो वो सीधी आपकी जो बोट है वो इस डायरेक्शन में जाएगी। सो व्हाट डज इट मीन कि वी बी आर साइन थीटा इक्वल टू वी आर जी।
और अगर मैं बोलूं फॉर पॉइंट C3, यानी अगर यहां आ गया तो अगर यहां कब आ सकता है, अभी हमने पिछले में भी डिस्कस किया था कि यहां हमारा तभी आएगा जब रिवर की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो बस वो आपको इधर से भी मैथमेटिकली दिख रहा है, when VBR sin theta is lesser than VRG. Okay student, so this is how we can analyze for all the points. Okay, अब हम बात करते हैं कि आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, मिनिमम टाइम कब आएगा। तो आपको अभी तक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता चल रहा है ना कि मैं किस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका कि वो ए पॉइंट से चला था, ठीक है। तो अगर उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में, जैसे मैं इधर से चलूं, ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट है और ये पॉइंट, ठीक। तो जो मेरी बोट ए पॉइंट से चली, अगर वो यहां से यहां तक पहुंची तो मतलब उसको पहुंचना तो टेक्निकली इस तरफ, इस जगह बी पॉइंट पे था, बट वो पहुंच कहां पे रही है, C1 पे या C पे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बोट जो है वो उसे पहुंचना यहां था, बट वो डिस्प्लेस होकर यहां आ गई, ठीक है। सो उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम देखो क्या करेंगे। तो हमें पहुंचना यहां था, बट ड्यू टू रिवर फ्लो वो यहां पहुंचा, या कुछ यहां पहुंच गया, या कुछ यहां पहुंच गया। तो हमें ड्रिफ्ट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, तो कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन क्या होगी उस पर हम बात करते हैं। ओके, तो अब ये मैं इरेज करता हूं और आपको आई थिंक अभी तक पता ही चल गया होगा कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कब आएगा। तो फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट boat need to ride at an angle theta, which will be sin inverse VR by VB, और ये रिवर के रिस्पेक्ट में है बोट, और ये रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। ये आप कैपिटल R बना लो, ठीक है। तो ये एंगल होना चाहिए, यानी अगर हम इस एंगल से चले तो हम बेसिकली बी पॉइंट पे ही पहुंच रहे हैं, और बी पॉइंट पे आपने लिखा ही था कि फॉर पॉइंट बी और C2 VB sin थीटा इक्वल टू VR, ठीक है। और बाकी आप इसका रिलेटिवली जो भी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, ये रिवर के रिस्पेक्ट में था, तो ये आप लगा लेंगे कि फॉर बी यानी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये था। तो यहां से ही ये चीज प्रूफ होके आई है कि ये एंगल होना चाहिए, तभी वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो ये क्या हो गई, इसकी एक कंडीशन हो गई, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि मिनिमम टाइम क्या होगा। नाउ विल डिस्कस कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम एंड मिनिमम ड्रिफ्ट। तो जैसे हमने देखा था ना कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आया था आपका बेसिकली कि जब आपका ये वाला वेलोसिटी ऑफ रिवर को, जब वेलोसिटी ऑफ इसका वेलोसिटी ऑफ बोट का जो ये वाला कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, वो बैलेंस कर लेगा तो आपकी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी। सिमिलरली आपने दोनों केसों में देखा कि केस 1 एंड केस 2 में आपका टाइम क्या आया था। सो योर टाइम टू क्रॉस द रिवर वो आपका क्या था, W बाई दिस VBR cos थीटा। अब आपको क्या करना है, your objective is to minimize time. तो for T minimum आपका कब आएगा, जब आपका ये VBR cos थीटा मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये तो आप इसको मिनिमाइज करो या इसको आप मैक्सिमाइज करो। तो ये तो
नदी की लेंथ है, ये तो आप क्या कहते हैं, आप इसको तो कुछ टच कर नहीं सकते, यू आर नॉट गॉड। तो आप किसी की लेंथ यानी कोई फिक्स क्वांटिटी को इंक्रीज तो कर नहीं पाओगे, यानी नदी को आप उसकी लंबाई नहीं बढ़ा सकते। फिर जो बोट है उसकी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी रिवर, वो आपकी रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपके पास चेंज क्या कर सकते हो आप, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को कब आप मैक्सिमम वैल्यू होती है, कॉस थीटा की जो मैक्स वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है। कॉस का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है। सो वो किस थीटा पे होती है, थीटा इज 0 डिग्री, तभी वो 1 होती है। तो देखो जब थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब वो एकदम परपेंडिकुलर होगा, यानी थीटा विल बी 0 व्हेन बोट will be perpendicular to flow of river, तभी तो थीटा 0 होगा ना। तो बस फिर आपका ये टी मिनिमम यहां से क्या आया, आपका टी मिनिमम विल बी W, और ये 0 पे 1 होता है, तो टी मिनिमम आया V बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ओके स्टूडेंट्स, सो टी मिनिमम आया आपका ये। तो कंडीशन आपको ये आपने लिख लिया है ना, अगर नहीं लिखा तो पॉज करो और नोट डाउन कर लिया करो। सिमिलरली मिनिमम ड्रिफ्ट क्या था, तो मिनिमम ड्रिफ्ट आपका क्या आया था, ड्रिफ्ट आपका यही तो था ना ये। तो मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगा, अगर हम ऐसे इसकी बात करें तो ड्रिफ्ट जो आपका था x इक्वल टू ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, वेलोसिटी यानी v r, ये रिवर वाली जो वेलोसिटी थी, और इनटू टी मिनिमम। ओके स्टूडेंट, तो ये था। अब वी आर आपको पता है कि v रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी मिनिमम क्या आया था ये, तो w डिवाइडेड बाय वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये आपका आ गया सिमिलरली x मिनिमम, और इसकी कंडीशन कब है, जब वो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा, यानी वो बोट आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी, तभी हमारा मिनिमम टाइम और मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी आपकी वैलिड होती हैं, रिवर बोट की प्रॉब्लम हो, एरोप्लेन विंड की प्रॉब्लम हो, एरोप्लेन विंड, या फिर आपका रिवर स्विमर की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो रिवर और एरोप्लेन वगैरह से रिलेटेड, यहाँ पे आपका बाइक विंड भी हो सकता है। तो दिस काइंड ऑफ वेरिएशन इज पॉसिबल हियर। तो कॉन्सेप्ट आपको बस यही लगाना है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन ये है, इफ AB आर द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ऑफ अ रिवर विद यूनिफॉर्म विड्थ, तो ये रिवर की विड्थ ये है, और A और B उसके बैंक पे, यानी दो नदी के दो किनारों पे पॉइंट, क्लोजेस्ट पॉइंट। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि अ बोट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A से कोई बोट स्टार्ट होती है, इफ इट रन्स परपेंडिकुलर टू द बैंक, ये यहाँ पे आप लोग बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो परपेंडिकुलर चल रही है, यानी ऐसे, ठीक है, ये बोट विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक, तो यहाँ पे आपका थीटा क्या है, थीटा है आपका 0 डिग्री, ठीक है, कोई परपेंडिकुलर है, इट परपेंडिकुलर टू द बैंक, इट रीचेस पॉइंट सी। तो अगर ये यहां से चली तो ये कुछ यहाँ पे फाइनली अगर मैं देखूं तो ये कुछ यहाँ पे जाके पहुंच गई इस पॉइंट सी पे। सी कितना दूर है, 120 मीटर डाउनवर्ड फ्रॉम डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट बी आफ्टर 10 मिनट। तो 10 मिनट बाद वो बोट वहां पे पहुंच गए। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि नदी की दिशा में, along the flow of river. Okay, if it heads at an angle theta against
द करेंट इट रीचेस पॉइंट बी आफ्टर दिस मच मिनट। तो अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो अगेंस्ट चलता है, ठीक है, यानी अगेंस्ट मतलब ऐसे एट थीटा एंगल से, यही तो हुआ ना, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है आपकी ये वी आर ऐसे, अब चलना उसको ऐसे चाहे तो ये तो डाउन स्ट्रीम हो गया, अगेंस्ट मतलब उससे अपोजिट चल रहा है एट एन एंगल थीटा। तब वो क्या कह रहा है कि बी पॉइंट पे पहुंचता है, यानी ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो ऐसे चल रही है, तब वो पहुंचता है इस पॉइंट पे आफ्टर, तो सपोज करो कि ये कुछ यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस है, उस तक पहुंचने के लिए मान लो कि कुछ ये x मीटर है, ठीक है, x मीटर है, और जो ये टाइम लग रहा है वो है आपका 12.5 मिनट, और यहां वाला जो टाइम है वो था आपका t इक्वल टू 10 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोल रहा है? तो क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको, बताना है कि रिवर की विड्थ कितनी है, W वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब अगर कुछ नहीं दे रहा तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरा क्या है, एंगल थीटा। चौथा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी VBR, ठीक है। ये तो चार चीजें आपको पता करनी है, क्वेश्चन भी आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ गया। पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आता तब देखना, अगर आ रहा है तो आपको पॉज करना है, आंसर पूरा अपना लिखना है, सबसे लास्ट में अगर आपको आ गया है तो उसके बाद फिर आप ऑन करो और अपना आंसर मिलाओ। ओके स्टूडेंट, अगर आपने दूसरे मेथड से किया है बहुत अच्छी बात है, यू आर जीनियस। तो कम से कम आपके लिए अप्रोच आ जाएंगे कि हाँ, क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन इज नॉट इंपॉर्टेंट, योर अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस क्वेश्चन को कैसे करने का सोच रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आप देखो। ओके, तो अब हमें ये चार चीजें फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन भी आपके सामने है पूरा, तो मैं इसको करता हूं इरेज, ठीक है स्टूडेंट। तो हम आपसे ये सबसे पहले बोला था कि जब वो परपेंडिकुलर जाता है तो क्या होता है, मिनिमम टाइम, यानी ये जो 120 मीटर गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जा रहा था, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर मींस परपेंडिकुलर टू द बैंक, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम बैंक मींस थीटा आपका 0 डिग्री है, तो थीटा 0 है, इट मींस आपका ये 10 मिनट इज टी मिनिमम, ये आपका टी मिनिमम है, ठीक है। अब टी मिनिमम की आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, टी मिनिमम आपका था विड्थ W बाई वॉट, W बाई V बोट विद रिस्पेक्ट टू R, तो ये आपका टी मिनिमम था। अब आपको एक टी मिनिमम आपका ये पता चल गया, तो यहां से विड्थ क्या आ गई आपकी, VBR इंटू 10, ठीक है। ये मान लो आप कुछ समय के लिए इक्वेशन 1। अब क्या बोला है कि अगर वो अगेंस्ट चलता है किसी एंगल थीटा से, ठीक है, अगर वो अगेंस्ट जा रहा है तब वो पॉइंट बी पे पहुंचता है इतने मिनट बाद, ठीक है। तो अगेंस्ट वाली कहानी देख लो आप, अगेंस्ट वाली जो कहानी है तो उसमें आपको सब कुछ पता है, तो बी बी साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया, VRG। ये बेसिकली ये जो आपका बी बी साइन थीटा मैंने लिखा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिवर, यही था ना। और ये क्या थी आपकी कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। आप देख लो, ए से गया था और बी पे पहुंच रहा है इतने मिनट बाद, तो ये आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की कहानी है। ओके, दूसरा आपसे क्या था, ये आपका आ गया, ये देखो, ये यहां से गया इस पे
और ये यहाँ पे पहुंचा है, तो ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का। तो एक आपके पास इक्वेशन ये हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है बेसिकली कि ये जो आपकी बोट थी वो बोट आपकी परपेंडिकुलर जा रही है और ये इस तरफ क्या थी आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो यहां पे ये ड्रिफ्ट आपका कितना आ रहा है 120 मीटर, यानी डिस्टेंस आपकी ये ड्रिफ्ट है। तो बस फिर इसको कर दो कि डिस्टेंस स्पीड आपकी क्या है वी आर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 120 और टाइम आपका यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगा 10 मिनट। तो ये 10, तो ये मीटर था और ये मिनट था। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया 12 मीटर पर मिनट, ठीक है। अगर वो सेकंड वगैरह में पूछता है तो आप इसको सॉल्व आउट कर देना, ठीक है। अब आप एक चीज और देखो कि ये चीज आ गई आपकी कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये आ गया। अब आपको यहां से क्या पता है, आपको यहां से पता है ये चीज पता चल गई, ठीक है। तो देखो आप इसको ये वैल्यू VB और VR वर्ग की पता है, अभी आपको ये साइन थीटा की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, इसी में जब वो अगेंस्ट में जा रहा था, ये अगेंस्ट वाले में, तो अगेंस्ट वाले में आपका क्या आएगा, अगेंस्ट वाले में जो आपका टाइम था केस 2 के लिए अगेंस्ट के लिए वो क्या था विड्थ बाई VB R cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो टाइम आपको पता है 12.5 है, तो ये हुआ 12.5 मिनट इक्वल टू W आपको पता नहीं है, VB भी आपको पता नहीं है, तो ये V वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू R और cos थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है अपने को, इसमें तो ये क्या आएगा W इक्वल टू W आपका क्या था, ये देखो VB R cos थीटा इंटू 12.5, तो ये आप मानो इक्वेशन 2। तो एक ये W है और एक आपका W ये था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको अब इक्वेट करना है। इक्वेट कर दो इसको फटाक से, तो ये बाकी रिमेनिंग चीजें मैं हटा देता हूं। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करने पे क्या मिलेगा, VB R इंटू 10 इक्वल टू VB R cos थीटा इंटू 12.5, ओके। आफ्टर इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये VB से VB कैंसिल आउट और cos थीटा आ गया आपका 4/5, ठीक है। तो ये देख लो आपको कुछ नहीं करना, अगर ये आपका सपोज करो थीटा है तो 5 आएगा ये और बेस आया आपका 4, तो परपेंडिकुलर आएगा 3। तो अगर V cos थीटा ये है तो साइन थीटा आपका कितना आ गया 3/5। देखो इसका एंगल, इसका मुझे तो पता है कि ये 37 डिग्री होता है, ठीक है, बट आपको इसको भी याद करने की जरूरत नहीं। आपको अगर cos थीटा पता चला है तो आपको एक्चुअली ये वाला जो होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, तो आप इसको याद कर सकते हो। अगर नहीं भी याद करना तो मत करो आप, ठीक है। बट ये चीज पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज करना आना चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी आ गई इतनी है, ठीक है। तो अब साइन थीटा से आपको, तो ये आपका क्या आ गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे आप, तो आप देखो इसको आप मान लो इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में VB R साइन थीटा कितना है 3/5
इक्वल टू, इसकी तो आप वैल्यू निकाल चुके हो ना पहले, इसकी वैल्यू आप कितनी निकाले थे आप, इसकी वैल्यू भी अभी तक आप लोगों ने नहीं निकाली। ओके, इसकी वैल्यू कैसे निकालना है, देखो इसकी वैल्यू आपको अभी मैं यहां पे आपको समझाता हूं। इसमें भी ये ड्रिफ्ट आ रहा था आपका, तो ड्रिफ्ट यानी टाइम था आपका t इक्वल टू ड्रिफ्ट बाय वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी तो यही थी ना इसमें, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट इसमें था और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था। तो v/g, टाइम आपका 10 था, तो यहां से कितना आया था, v/g आया आपका 120/12, 120/10, तो 120/10, तो ये आया v/g आपका आया 12 मीटर पर मिनट। अगर नहीं निकाला तो 12 मीटर पर मिनट, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक मैं निकाल चुका हूं, ठीक है। तो ये बस वैल्यू इसको यहां पे रख दो और ये आ गया आपका 12, ठीक है, 12 मीटर पर मिनट। तो ये हुआ 4, और तो आपका क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपका आ गया कितना, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गया 4×5 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। क्या क्या निकाल लिया अपन लोगों ने, ये निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लिया, एंगल भी आपने कहा, ये साइन कॉस थीटा निकाल लिया था या साइन थीटा निकाल लिया था। तो आप इसको एंगल आपको, या तो आपका है तो 37 डिग्री है, इस चीज को, ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसको याद कर लो। और अगर आपके पेपर में दिया गया होगा तो वो थीटा होगा आपका cos इनवर्स 4/5। ओके स्टूडेंट, तो ये एंगल भी आ गया। अब हमारा सबसे लास्ट का काम बचा कि हमें विड्थ निकालनी है। विड्थ निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, विड्थ अब आप कहीं पे भी वैल्यू रख दो, वेलोसिटी ऑफ बोट, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर यानी रिवर इनटू 10, तो ये आपकी विड्थ यहां से आ गई, इसको इक्वेशन 1 में रख दो। तो विड्थ आ गई आपकी 20, क्या था, मीटर पर मिनट। देखो यहां से आप लोग प्लीज यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिए, इनटू 10 मिनट था, तो ये मिनट से मिनट कैंसिल आउट, तो 200 वॉट, 200 मीटर उसकी विड्थ है। सो दिस इज हाउ आपको सिंपल तरीके से ये चीज आ जाएगी। बस आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना था कि जब भी परपेंडिकुलर राइट होगी तो वो वहां पे कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आएगी, कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम आएगी, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, आगे और यहाँ पे एक और वर्ड इंपॉर्टेंट था, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब कि इसके फ्लो के डायरेक्शन में, अगेंस्ट मतलब अपोजिट। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज हाउ। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग वॉज हियर, वो आपकी ये थी कि अगर आपका एंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, प्लीज इसको आप लोग याद रखना, कॉस थीटा अगर 4/5 आया, 4/5 आया, तो अब आपका बेस तो हो गया 4, हाइपोटेनियस 5 और परपेंडिकुलर 3, ठीक है। तो इस केस में जो ये थीटा होता है वो 37 होता है। अगर आपको कहीं पे tan थीटा की वैल्यू 3/4 हो, तब भी आपका जो थीटा होगा वो 37 डिग्री होगा, ठीक है। आई थिंक 4/3 की 53 डिग्री होता है, ठीक है, यानी वो 90 माइनस थीटा। सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन सिंसियरली, और इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। इसमें मेरे में 4 पार्ट थे, मे भी एग्जाम में आपका एक पार्ट आए, या हाँ एक ही पार्ट आएगा एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, तो इन क्वेश्चन को ऐसे करना है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनका अरेंजमेंट प्रॉब्लम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।